अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की वीडियो में बात होगी, आजकल आपकी नज़र से भी ये स्टेटमेंट्स गुजर रहे होंगे कि जब से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है तो जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, इंडियन भी हैं और इंग्लैंड के प्लेयर्स भी हैं। हरभजन सिंह ने कहा है कि गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें इंडिया आ जाना चाहिए, यहाँ पर वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसी तरीके से वीरेंद्र सहवाग ने बाबर आजम के बारे में कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तान ना हो तो वो टीम में नहीं रह सकते, क्योंकि उनके खेलने का स्टाइल T20 का है ही नहीं। उनका स्ट्राइक रेट भी लो है, ना उन्हें उस तरीके से हिट्स करना आती है, तो लिहाजा वो टीम में तब तक ही हैं जब तक कि वो कैप्टन है। जब वो कैप्टनसी से जाएंगे तो T20 टीम का वो हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरीके से जो माइकल वॉन है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ये जो टीम है इसमें कोई बैटर ऐसा नहीं है जिससे दुनिया में कोई बॉलर डरता हो। तो यानी कि सारे के सारे क्रिकेटर्स, चाहे वो फॉरेन कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या इवन के पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। तो मेरे साथ आमिर इस्लाम में, पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका इसके ऊपर क्या तज़िया, वो क्या सोचते हैं कि आया ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ये ठीक हो रहा है, ये इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? अच्छा, पहले बात तो माइकल वॉन ने जो कहा कि कोई भी फास्ट बॉलर या स्पिनर पाकिस्तान से डरता नहीं है, पाकिस्तान के बैट्समैन से, तो ये कुछ बात इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की दौरे हाजिर की जो टीम इस टाइम खेल रही है उनके ना स्ट्राइक रेट्स बहुत हैवी हैं, ना कोई उनकी पावर हिटिंग कोई ऐसा प्लेयर है जो जाना जाए नीचे आके हिटिंग करने में, ना ये टॉप ऑर्डर हमारा कोई बहुत तेज़ खेलता है। तो इस लिहाज से उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तानी टीम में इस टाइम कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि अपनी पावर हिटिंग की वजह से जाना जाता हो या बैटिंग की वजह से, अच्छे स्ट्राइकर की वजह से जाना जाता हो। तो पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, हम अलाउ करते हैं इस तरह की स्टेटमेंट देने पे मुख्तलिफ प्लेयर्स को, इसकी वजह से वो स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस पिछले 1.5-2-2.5 साल से इतनी गंदी है कि कोई भी स्टेटमेंट दे हम उसे डिफेंड नहीं कर सकते, हम एग्री कर सकते हैं उससे कि वो ये बात ठीक कर रहा है। ज़ाहिर है, आप देखिए कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमारी वर्ल्ड कप में रही या वर्ल्ड कप से पहले जिस तरीके की हमारे प्लेयर्स की फॉर्म थी, हम आयरलैंड के ख़िलाफ़ जिस तरह स्ट्रगल कर रहे थे, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की सी टीम के ख़िलाफ़ जिस तरह हमने स्ट्रगल किया है, तो ज़ाहिर है हम दूसरों को मौका दे रहे हैं कि यार वो हम पे क्रिटिसिज्म करें। वरना ये सब के सब जो क्रिटिक्स हैं, ये कहाँ थे जिस वक्त पाकिस्तान ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था, तो कोई भी इस तरीके से क्रिटिसिज्म नहीं करता था। तो एक्चुअली आप अपनी परफॉर्मेंस से ही दूसरे को चुप करवा सकते हैं, बोल के चुप नहीं करवा सकते। और वीरेंद्र सहवाग की बात पर आप किस तरह देखते हैं? वीरेंद्र सहवाग की बात पर भी, वीरेंद्र सहवाग की बात अगर जिस लिहाज से उन्होंने किया स्ट्राइक रेट और क्या कह सकते हैं खेलने के लिहाज से बाबर आजम के, T20 में तो बाबर आजम की जगह वाकई ना बने अगर प्लेयर अच्छे हों पाकिस्तानी टीम में। लेकिन इस टाइम जो टीम चल रही है पाकिस्तानी टीम की, उसमें प्लेयर ही 2 नाम आते हैं, रिजवान और बाबर। तो हमारी तो मजबूरी बन जाती है खिलाना। स्ट्राइक रेट T20 के लिहाज से बाबर आजम का 110 का स्ट्राइक रेट रहा है पूरे वर्ल्ड कप में। मतलब 110 का स्ट्राइक रेट कोई अच्छा स्ट्राइक रेट तो नहीं है, T20 में 140 प्लस स्ट्राइक रेट माने जाते हैं। तो फिर भी मुझे समझ आती है कि अगर T20 के लिहाज से कह रहे हैं वीरेंद्र सहवाग, तो फिर तो तकरीबन ठीक ही कह रहे हैं। जाहिर है, आप देखें तो सही, बाबर आजम यानी कि जिस तरीके से रना बॉल खेलते हैं, अब जाहिर है आप देखें कि शुरू 6 ओवर में, अभी जो लास्ट मैच खेला गया जो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का, उन्होंने 6 ओवर्स में 90 रन कर दिया, वर्ल्ड कप का हाईएस्ट मतलब पावर प्ले का रन कर दिया। ऐसा ही है। अब आप देखें कि आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन है जो कि 6 ओवर में 50-60 रन तक भी पहुंचा सके आपको, और ज़ाहिर है ओपनिंग पे आते भी बाबर खुद ही हैं, और उनके पास, अच्छा ये बात नहीं कि उन्हें उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मसला ये है उन्होंने अपने आप को उस तरीके से डेवलप करने की कोशिश भी नहीं की। असल में अपनी जगह भी चेंज नहीं करनी, मतलब एक नहीं कह सकते हैं ना आप इसे कि ईगो हर्ट होती है कि जगह चेंज करने को कहा जाए। तो नहीं, आप देखें ना, हाशिम आमला, स्टीव स्मिथ, मतलब आप इनको ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई T20 के प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने T20 के लिए खुद को इवॉल्व किया, उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करके खेला कि जो T20 की रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि अगर आपने T20 खेलना है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खेलना है, अदरवाइज जो है आपको फिर जो है साइड पे बैठना पड़ेगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन इस दफा स्टीव स्मिथ को नहीं लेके आया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम जो क्रिकेट चल रही है, जो क्रिकेट का म्यार चल रहा है, स्ट्राइक रेट्स प्लेयरों के है, स्टीव स्मिथ की जगह नहीं बनती टीम में।
तो इसलिए उन्होंने उसको बिठा दिया और कोई मसला नहीं, जब वो वनडे आएंगे, जब टेस्ट आएंगे, उसका वो मेन पार्ट है, वो उसमें खेलते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है एक प्लेयर को, अगर कोई प्लेयर अच्छा है, हम कहते हैं नहीं अब इसे तीनों कैटेगरी खेलेगा। भाई ज़रूरी नहीं कि वो तीनों कैटेगरी का प्लेयर हो। अब अगर उससे नहीं वहाँ पर परफॉर्म हो रहा, कैप्टनसी का प्रेशर अलग है, तो मेरा ख्याल है उनको T20 से अलहदा किया जा सकता है और वनडे और टेस्ट में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारी तो अपनी ओपिनियन ये है कि हाँ, ये हो सकता है कि आप उसे कुछ देर और मज़ीद साथ रख के ज़रा टीम को थोड़ा डेवलप कर लें, क्योंकि टीम नहीं है पाकिस्तान की, इसलिए मजबूरन उनको साथ रखा जा सकता है। वरना अगर चॉइस हो तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको T20 का हिस्सा होना चाहिए। और जो स्टेटमेंट दिया हरभजन सिंह ने कि गैरी क्रिस्टन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम पे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, उन्होंने तो सीधा सीधा मजाक उड़ाया पाकिस्तान का, और हमने उन्हें भी अलाउ किया है कि वो मजाक उड़ाएं हमारा, क्योंकि कुछ अरसे में हमने इतना बुरा परफॉर्म किया है। पहले शॉन टाइट भी आपके ख़िलाफ़, पहले आपकी कोचिंग की, फिर आपके ख़िलाफ़ बयान दे के चले गए। इसी तरह आप गैरी क्रिस्टन ने भी पहले कोचिंग की और फिर आपके बारे में जो उन्होंने इंकशाफ किया आपकी टीम के बारे में, तो इसके बाद प्लेयर्स यही कहेंगे ओवरसीज़ प्लेयर के आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम पे। असल में देखें, जब गैरी क्रिस्टन की जो स्टेटमेंट आई है, अभी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसकी तरदीद की है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने की है कि नहीं, लेकिन जो बात आई है जिस पर सब ने डिस्कशन की है कि भाई गैरी क्रिस्टन ने खुद बोल दिया कि ये टीम ही नहीं लगती। हाँ जी। और यानी कि एक लड़के का मुंह अगर राइट साइड पे है तो दूसरे का लेफ्ट साइड पर है, सब एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हैं, तो फिर जीत तो नहीं आएगी ना। टीम का तो मतलब ये होता है कि लड़के आपस में यूनिटी के साथ खेलें, इकट्ठे खेलें। जब वो है ही नहीं तो फिर जाहिर है टीम नीचे डाउन ही होना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है इंसल्टिंग ज़रूर हैं और हमारी जो है इसमें ह्यूमिलेशन भी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखना चाहिए कि अगर इसको क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में इस तरीके से लें कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। हाँ जी, इनके मुंह बंद करें तो आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो ये खुद ही चुप हो जाएंगे। ऐसा ही है, ये आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो ये कुछ कहने के काबिल नहीं रहेंगे। जाहिर है यार, जब आप अच्छा खेलते हैं तो जाहिर है लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई बंदा फिर भी कोई क्रिटिसिज्म करेगा, कोई दो बंदे उसे चुप करवाएंगे। अब आपकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन चल रही है, अगर एक बंदा कोई बात बोलता है तो 10 बंदे उसकी सपोर्ट में बोलते हैं। बासित अली ने भी बोला कि भाई ठीक बोला है। 2021 में जब हरभजन ने स्टेटमेंट दी पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले वर्ल्ड कप के, कि जी पाकिस्तान बच्चा है इंडिया का, ईजी मार लेगा इंडिया से, और जब मैच शुरू हुआ, मैच का एंड हुआ, पाकिस्तान ने बगैर विकेट के चेस किया। उसके बाद हरभजन की 2 साल बाद आज जाके ये स्टेटमेंट आई है। ऐसे ही है वो, फिर उसके बाद बोलने के काबिल ही नहीं रहे ना, मतलब करें बोलने के, बोलती बंद हो जाएगी सामने वाले की। ऐसे ही है। तो व्यूअर्स, हमारी जो ओपिनियन है वो यही है कि जो भी स्टेटमेंट दुनिया आपके बारे में देती है वो आपको देखकर आपकी परफॉर्मेंस पर देती है। तो इसका हल एक ही होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। जब आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो आपके बारे में जो है वो इस तरह की बात करना बंद कर देंगे, और अगर करेंगे भी तो 4 लोग उन्हें शटअप कॉल देंगे। तो लिहाजा सबसे पहले तो ये अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, वो चाहे बाबर आजम है, चाहे रिजवान है, या कोई भी पाकिस्तान की टीम का प्लेयर है। क्योंकि जब हमारे एक्स क्रिकेटर से जब वो परफॉर्म करते थे, किसी की मजाल है वसीम अकरम को कोई इस तरह कह ले, या वकार यूनुस को कह ले, या शुएब अख्तर को, या सईद अनवर को, या इंजमामुल हक को, इजाज़ अहमद साहब को, इन लोगों को कोई इस तरह की स्टेटमेंट कह सकता था? क्योंकि भाई वो परफॉर्म करके देते थे, तो लिहाजा वो किसी की मजाल नहीं थी कि उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करें, अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी डिस्कशन जो प्लेयर्स पर तनकीद हो रही है उसके हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।